मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आपने अपने घर में बिल्ली और चूहा तो ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ आज हमारा पाठ हम कौन सा शुरू करेंगे? पाठ 3। पाठ का क्या नाम है? म्याऊं म्याऊं। ये शायद कोई आवाज़ है, आपने सुनी है ज़रूर। हाँ, बताइए कौन सी आवाज़ है? आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है बिल्ली की आवाज़। तो चूहे और बिल्ली के बारे में ही इस कविता के अंदर बताया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं कविता। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया काट गई चोटी भर। ये बच्ची है, ये कविता बोल रही है। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब आपने देखा कि जो चूहा है वो किससे डरता है? बिल्ली से। ये जो बच्ची है ये सो रही है। जब सो रही थी तो उसके साथ क्या हुआ देखिए। फिर से हमने कविता पढ़ी है, इसका अर्थ समझ लेते हैं। सोई सोई एक रात में, बच्ची कह रही है मैं एक रात में सो रही थी। एक रात में सोई थी, रोई एकाएक बिलखकर, और अचानक मैं रोने लगी। अब क्यों रोई? रोती क्यों ना मुझे नाक की नोक पर। अब नाक की नोक क्या होती है? ये वाली, बिल्कुल नाक के बीचों बीच। काट गई थी चूहिया चोटी, चूहिया ने काट लिया था। किसने काट लिया था? चूहिया ने। बच्ची सो रही है, सोते सोते अचानक जोर जोर से रोने लगी। बिलख कर रोना यानी जोर जोर से रोना। वह अचानक जोर जोर से रोने लगी। क्यों रोई? क्योंकि उसकी नाक की नोक पर चूहिया ने चोटी काट ली थी। किसने काट ली थी? चूहिया ने। अब देखो, सचमुच बहुत डरी चूहिया से। हम चूहे से बहुत डरते हैं, आप लोग भी डरते हो, मुझे सब पता है। बहुत कम लोग हैं जो नहीं डरते हैं चूहे से। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी चूहे से। चूहिया जो थी छोटी सी थी, इसलिए उसको चूहिया कह रही है वो। तो छोटी सी थी बिल्कुल, फिर भी वो डर गई। खड़ी देखकर चूहिया को वो चूहिया को वहाँ पे खड़ी हुई देखकर बिल्कुल डर गई। अब नाक की नोक पे जब चूहिया ने उसको काटा तो उसकी आंखें खुली तो वो डर गई थी उसे देख के, और डर के मारे बिलख कर रोने लगी कांपने घड़ी घड़ी में, और पल पल कांपने लगी जोर जोर से। अब क्या करूं, कैसे चूहिया मेरे सर पे घड़ी आ गई है ना। सूझा तभी बहाना मुझको, तब उसे एक बहाना सूझा, यानी उसने एक बहाना सोचा, तरकीब सोची। मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी। अब जिस तरह चूहिया ने मुझे डराया है चुट्टी काट के, उसी तरह चूहिया को भी डराना पड़ेगा। देखिए कैसे डराती है चूहिया को वो। कैसे भला डराऊं उसको? वो सोच रही है कि मैं इसको कैसे डराऊं, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। अब उस बच्चे को पता है कि जो चूहिया है वो किसकी आवाज़ सुन के डरती है? बिल्ली की आवाज़ सुन के। और बिल्ली की आवाज़ सुनते ही चूहिया भाग जाती है वहाँ से। तो बच्ची को तरकीब सूझी और चूहिया की बिल्ली की आवाज़ निकाल के उसने उसको डरा दिया। अब देखिए इसमें कुछ शब्द हैं, वो देख लेते हैं हम। देखो, बच्ची जब सो रही थी तो उसके साथ क्या हुआ? कुछ प्रश्न है इसी तरह बनेंगे। बच्ची सो रही थी तो उसके साथ क्या हुआ? उसको एक चूहिया ने काट लिया। क्या हुआ था? चूहिया ने उसे काट लिया था। अब बच्ची सो रही थी, एकाएक बिलख कर क्यों रोने लगी? क्योंकि उसको चूहिया ने काट लिया था। इसका भी यही उत्तर है। रोती क्यों ना मुझको नाक की नोक पे। अब चूहिया ने कहाँ पे काटा था बच्ची को? कहाँ पे काटा था? नाक की नोक पे। चूहिया ने बच्ची को नाक की नोक पे काटा था। ठीक है।
सचमुच बहुत डरी। चूहिया बच्ची जो है वो चूहिया को देख के क्या कर रही थी? चूहिया को देख के डर गई थी बच्ची, और डर के मारे क्या कर रही थी? काँप रही थी। अब बच्ची को चूहिया को भगाने का क्या बहाना सूझा? इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न है, बच्ची को चूहिया को भगाने का क्या बहाना सूझा? तो उसे क्या बहाना सूझा? बिल्ली की आवाज़ निकालना। क्या बहाना सूझा उसे कि मैं बिल्ली की आवाज़ निकालूंगी तो चूहिया भाग जाएगी, है ना। ये कुछ प्रश्न हैं जो ऐसे ही बनते हैं बुक के अंदर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए और कविता को याद कीजिए। बहुत अच्छी कविता है, कविता को आप याद कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है पूरी कविता याद करें, इसके 2 पैराग्राफ याद कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और पूरी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप ये मत सोचना कि ये कविता हम कहाँ सुनाएंगे, हमें हमारे क्या काम आएगी, हम क्यों याद करें। कविता बेटा हमेशा जब हमारी लर्न करने की जो हैबिट होती है उसको बढ़ाती है, स्मरण शक्तियों को बढ़ाती है। कविताओं को हमेशा हमें याद करते रहना चाहिए। अभी आपकी छोटी छोटी कविताएं हैं क्योंकि आप छोटी क्लास में हैं। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, बड़ी क्लास में आएंगे, तो वैसे वैसे आपकी कविताएं भी चेंज होती जाएगी, तो आप फिर बड़ी कविताएं याद करेंगे। वो उसके लिए आपको हैबिट तो डालनी पड़ेगी, आपकी आदत तो आपको वैसे बनानी पड़ेगी ना। तो आप इस कविता को ज़रूर याद कीजिए। थैंक यू।